सुप्रभात, नमस्कार। सूरज की पहली किरण की पावन भूमि अरुणाचल प्रदेश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को पाकर हम पुलकित प्रफुल्लित हैं, हर्ष तथा गर्व का अनुभव कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का अरुणाचल प्रदेश तथा आज के इस भव्य कार्यक्रम में हम स्वागत करना चाहेंगे स्वागत गीत के साथ। अरुणाचल प्रदेश का राज्य गीत हमारा अरुणाचल, इस स्वागत गीत को पेश कर रहे हैं विश्वविद्यालय के 52 छात्र छात्राएं। स्वागत गीत हमारा अरुणाचल। भूषण कंठ हिम की धारा, रावत सूरज चुंबित देश अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा। भारत माँ का अरुणाचल हमारा, प्यार से दुलराही तो है, तोड़ेंगे विकट सारा। मन हमारा चंचल धारा, होए न कोई किनारा, प्रबल सूरज चुंबित देश अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा। खेतों में है झूमता नवतार, मिथुन को की पवन पूजा गाँव का समान। छातियाँ जन उपकार हमारा, सामूहिक बल सारा, प्रबल सूरज चुंबित देश अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा। हमारा अरुणाचल हमारा, अरुण किरण शेष भूषण कंठ हिम की धारा, प्रबल सूरज चुंबित देश अरुणाचल हमारा, 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 अरुणाचल राज्य गीत अरुणाचल हमारा से माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का अरुणाचल प्रदेश में स्वागत। और अब देवी सज्जनों, राज्य के लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को स्नेह भेंट प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से निवेदन करते हैं, कृपया स्नेह भेंट स्वीकार करने की कृपा करें। स्थानीय स्कार्फ और मेमेंटो स्नेह भेंट के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रदान करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत भाषण के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय केंद्रीय कानून तथा न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी को। विश्व का सबसे प्रसिद्ध नेता, जिसके सोच और विचार को
पूरा विश्व ने स्वीकारा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अरुणाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा जी, अरुणाचल प्रदेश के ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, उप मुख्यमंत्री चोना मेन जी, अरुणाचल असेंबली के स्पीकर पी.डी. सोना जी, मेरे दोनों पार्लियामेंट मेंबर साथी नाबम रिबिया जी, तपिरगांव जी और यहाँ के स्थानीय विधायक तना अली जी, अरुणाचल प्रदेश के मंत्रीगण, विधायकगण, दिल्ली से आए हुए वरिष्ठ अधिकारीगण, अरुणाचल प्रदेश के जितने भी यहाँ मौजूद अधिकारी, जनप्रतिनिधि, हमारे प्रदेश के बुजुर्ग जिन्होंने कई सालों से इस प्रदेश का सेवा की है और आज होलोंगी में आए हुए हजारों में इस इलाका के आसपास से जुड़े हुए और अरुणाचल प्रदेश के हर एक जिले में टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट से इस कार्यक्रम को जोड़ के देखने वाले सारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आज इस होलोंगी के इस भूमि में ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए अरुणाचल प्रदेश को एक ऐसा तोहफा देने के लिए जो आए हैं, हमेशा हमेशा के लिए अरुणाचल प्रदेश का विकास का चित्र को बदल देने वाला इस कार्यक्रम में पधारे हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं स्वागत करना चाहता हूं। कई सालों से हम लोगों ने ये सपना देखा, हमारा तमन्ना थे ये कि हमारा भी राजधानी में एक एयरपोर्ट हो। हम विश्व में जाते हैं, देश के अलग अलग राजधानियों में जाते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं, सब में एयरपोर्ट होते हैं और वहाँ पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन जब अपने ही प्रदेश अरुणाचल प्रदेश आते हैं, अपने ही राजधानी पहुँचने के लिए हमको बाई रोड से गाड़ी से 6-7 घंटे गुवाहाटी से अन्य जगहों से आने पड़ते थे। साथ साथ अगर हेलीकॉप्टर का सर्विस मिल जाए तो हेलीकॉप्टर से आते थे और दूर से लोग अरुणाचल आना चाहते हैं, हमारे राजधानी ईटानगर पहुंचने चाहते हैं, पहुंचने के लिए कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जर्नी के लिए रास्ता पूछते थे, गाड़ी हेलीकॉप्टर कैसे पहुंचे, ये सारे कठिनाई के साथ हमने इतने सालों तक गुजारे हैं। जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री के पद पे जिम्मेदारी ली, उन्होंने पूछा कि अरुणाचल और पूरे पूर्वोत्तर को सड़कों से, हाईवे से, रेलवे से, एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए जो कदम शुरू किया, उसके बाद पता चला कि हमारे ईटानगर के लिए एयरपोर्ट कई सालों पहले इसका प्लान था, इसका शिलान्यास किया गया था, लेकिन किसी न किसी कारण वो प्रोजेक्ट रुक गया। उसका इतिहास में आज जाने का समय नहीं है, आज खुशी का समय है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस खुशी के पल में हम सब प्रधानमंत्री जी को सुनने आए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है, बस इतना मैं जरूर कहूँगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया कि कुछ भी हो जाए, अरुणाचल का राजधानी ईटानगर में एयरपोर्ट तुरंत बनना चाहिए, उन्होंने निर्देश दिया। इसके बाद केंद्र में जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है और हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, सब ने मिलकर के काम शुरू किया। और ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि विशेष परिस्थिति में ये दोनी पोलो एयरपोर्ट आज ये बनी है,
जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक स्पेशल डायरेक्शन दिया। कुछ भी कठिनाई हो, एयरपोर्ट बनने के लिए आगे बढ़ो। सबसे पहले ज़मीन मिलना मुश्किल था, फिर यह कॉम्पेंसेशन का इशू था। देश में कहीं भी एयरपोर्ट बनते हैं, उसका ज़मीन हर चीज़ का जिम्मेदारी राज्य सरकार का होता है। कॉम्पेंसेशन का कोई व्यवस्था नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ एक विशेष परिस्थिति बन गई थे। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने कार्यालय के अधिकारियों को बोलकर कुछ भी करो, आगे बढ़ना है। तो ये कॉम्पेंसेशन जो अमाउंट पैसा दिया है, वो तक व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने करके दिया है। तब जा करके आज ये एयरपोर्ट हमारे सामने में बन के आज खड़े हो गए हैं। इसका उद्घाटन के लिए आए हैं। साथ साथ कामेंग हाइडल पावर प्रोजेक्ट 1977 में जिसका कंसेप्ट बना, मेरे गांव के बगल में 77-78 से रोड बनना शुरू हुआ, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं बन पाया। चलते 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 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से डायरेक्शन दिया, सारा प्रोजेक्ट टाइम में खत्म होना चाहिए। और जो टेक्निकल कठिनाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने में होती है, और खास करके जो कामेंग हाइडल है, इसको टनल बनते समय जो टूटना, गिरना, वहाँ फ्लडिंग होना, ये सब होते होते आज कामेंग हाइडल का भी देश को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री जी आज आए हैं। मैं पूरे अरुणाचल के जनता के ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय कानून तथा न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी। और अब हम उपस्थित सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री पेमा खांडू जी को। मंच पर उपस्थित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, राज्य के महामहिम राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा जी, केंद्र में मंत्री और अपने अरुणाचल के सांसद श्री किरेन रिजिजू जी, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री चौना मेन जी, ऑनरेबल स्पीकर श्री पी.डी. सोना जी, ऑनरेबल एमपी राज्यसभा श्री नवम रिबिया जी, ऑनरेबल एमपी लोकसभा श्री तपिर गांव जी, यहाँ के स्थानीय विधायक श्री तनी हाली तारा जी, और आज इस हिस्टोरिक ओकेजन को विटनेस करने के लिए आए हमारे पूरे कैबिनेट कॉलीग्स, ऑनरेबल एमएलएस, चीफ सेक्रेटरी से लेके सारा सीनियर ऑफिसर्स, और खास करके भारत सरकार से हमारे 2 सीनियर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सिविल एविएशन और सेक्रेटरी पावर, एयरपोर्ट अथॉरिटी के सभी ऑफिसर्स, और ईटानगर एरिया से आए हुए आप सभी जनता, और खास करके आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और जितने भी जो सर्कल ऑफिस से दूरदर्शन से जुड़ा इस कार्यक्रम को जो लाइव विटनेस कर रहे हैं, मेरे प्यारे अरुणाचल के वासियों और मीडिया के दोस्तों, आज अरुणाचल में बहुत खुशी का अवसर है। आज तो मैं कहूंगा कि आज हम सब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। और आप सबको पता है कि इतिहास बनता नहीं, इतिहास को लिखा जाता है। और मैं आज पूरे अरुणाचल की जनता की तरफ से एक बार फिर इतिहास बनाने वाला देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने इस सुंदर भूमि अरुणाचल में स्वागत करते हैं। 3 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ईटानगर आया 2019 में, और उन्होंने इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन ले किया। उसका बाद भले ही कोविड आया, मगर 3 साल के अंतर्गत आज ये ग्रीनफील्ड दोनी पोलो एयरपोर्ट खुद प्रधानमंत्री दिल्ली से उड़ के यहाँ पे लैंडिंग हुआ। तो हम पूरे अरुणाचल के लिए कितना गर्व का बात है। कनेक्टिविटी क्षेत्र में हमेशा प्रधानमंत्री का फोकस नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अपना अरुणाचल प्रदेश को हमेशा टॉप प्रायोरिटी में लेके चला है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि एयर कनेक्टिविटी में ये ग्रीनफील्ड दोनी पोलो एयरपोर्ट पहला हमारा प्रोजेक्ट है। उससे पहले आपके मदद के कारण से
जितने भी जो 1962 में हमारा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो डिफंक होके बैठा था, आपने 9 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पिछले 8 सालों में बन के पब्लिक को डेडिकेट कर दिया और उन जो एयरपोर्ट है उसमें उड़ान के अंतर्गत से कनेक्टेड हो चुका है। अभी आज थोड़ा देर बाद माननीय प्रधानमंत्री जी इसका दोनीपोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। ये एयरपोर्ट उद्घाटन होने के बाद हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के माध्यम से अरुणाचल को जो स्पेशल फ्लाइट डोर्नियर 228 जो फ्लाइट दिया हुआ है, यहाँ ईटानगर से बाकी जितने भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड हम लोग ने बना के रखा है, वहाँ में विद इन द स्टेट कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाएगा। एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने के बाद हमारा ईटानगर एरिया और पूरे अरुणाचल का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत आगे तक लेके जा पाएगा। टूरिज्म में बहुत हद तक हम लोग आगे जा पाएगा। आज दूसरा जो प्रोजेक्ट जो डेडिकेट हो रहा है वो है हमारा कामिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक 600 मेगावाट। आप लोगों का इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बताना चाहेगा कि 8 साल पहले अरुणाचल प्रदेश का पावर जनरेशन केवल 400 मेगावाट था। अभी आज इस 600 मेगावाट होने के बाद इसका बीच में और भी हम लोग ने जनरेशन किया, कुल मिला के अराउंड 1200 मेगावाट का जनरेशन कैपेसिटी अरुणाचल में आ जाएंगे। हमारा जो पोटेंशियल है वो हाइड्रो सेक्टर में काफ़ी पोटेंशियल है और जैसे मैंने कहा कि 600 मेगावाट और नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और बहुत ही जल्दी हमारा जो लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट 2000 मेगावाट नेक्स्ट ईयर बन के तैयार हो जाएगा। वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा और उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीआईबी में ऑलरेडी क्लियरेंस हम लोगों को मिल गया है 2880 मेगावाट। वो हमारा दिबांग में ईस्टर्न अरुणाचल में बनेंगे। कि अपने आप में प्रधानमंत्री जी रिकॉर्ड बनाएंगे और अपने आप फिर प्रधानमंत्री जी उसी रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री जी ही तोड़ेंगे। सो इन्हीं इनिशिएटिव के कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है हमारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसमें अरुणाचल प्रदेश का भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिक्लेरेशन पिछले साल COP26 में ग्लासगो में जो दिया था 5 अमृत, उसी दिशा पर हमारा यहाँ पे जो बजट प्रिपरेशन भी है हम लोग उसी दिशा पे हम लोग आगे बढ़ रहा है। कनेक्टिविटी क्षेत्र में रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से अरुणाचल प्रदेश में 2500 किलोमीटर का हाईवे नया प्रोजेक्ट कुल मिला के 44,000 करोड़ का अप्रूवल हो चुका है। तो आने वाला दिनों में हमारा अरुणाचल के पूरे जो कनेक्टिविटी का जो इशू है वो बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाला है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसे आप हमेशा हम लोगों को गाइडेंस दे के आया है कि अभी भारत सरकार का प्रोजेक्ट हो या राज्य सरकार का प्रोजेक्ट हो, हम लोग सैचुरेशन मोड में अभी हम लोग जा रहे हैं। हमारा चीफ सेक्रेटरी से लेके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जो ऑफिसर्स हैं ग्राउंड विजिट करके हर एक स्कीम को हम लोग सैचुरेशन मोड में लेके जा रहा है। समय कम है, आज पूरे अरुणाचल प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए बेचैन है। तो इतना कहते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री जी आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अरुणाचल प्रदेश ने जो भी मांगे आपके सामने में रखा, आपने दिल खोल के अरुणाचल का आपने पूरा सहयोग किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब देवी सज्जनों, हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहेंगे, कृपया भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया उड़ान ब्रोशर का लोकार्पण करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। उड़ान यानी उड़े देश का आम आदमी। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत वर्ष 2016 को की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है हवाई सेवा के माध्यम से छोटे और मध्यम शहरों को बड़े शहरों से जोड़ना। उड़ान ब्रोशर का लोकार्पण करते हुए उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक। सब उड़े, सब जुड़े। उड़ान आशाओं की, जिसने दिया हर आम नागरिक को सुगम्य, सुविधाजनक और किफायती हवाई यात्रा का अनुभव। जब हमारे अफसरों के साथ मेरी मीटिंग हुई तो मैंने कहा, भाई देखिए, मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज में कौन लोग बैठने ये जो एक बना हुआ है, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है।
इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस सपने को और हर भारतीय के आकांक्षाओं को पूरा कर रहा है उड़ान। उड़ान योजना से सितंबर 2022 तक 433 हवाई मार्गों के जरिए आज आम नागरिक किफायती और सस्ते दरों पर हवाई यात्रा कर रहा है। साथ ही 70 अन्य शहरों में भी नियमित हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। उड़ान योजना के अंतर्गत 5 वर्षों में 2 लाख से अधिक उड़ानें भरी गईं और 1 करोड़ से अधिक यात्री लाभान्वित हुए। उडान योजनेचा लाभ मिळाला आहे, कमी पैशात कमी वेळेत आम्हाला भरपूर मिळालेला आहे। आज बहुत खुशी लागुची। आशाओं को मिली उड़ान। मैं खेती चासी वाला किसान हूँ। मैं आज हवाई जहाज में मेरे को मौका मिला मोदी सरकार जी के लिए। इससे बहुत बेनिफिट मिल रहा है। समृद्धि का आसमान। हम लोग का लाइफ बहुत इजियर हो गया है। गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। मैं मोदी जी को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। उड़ान भर रहा है अपने यात्रियों के जीवन में रंग, दे रहा है उनके जीवन शैली को एक नया आयाम। यात्रियों के कुछ ऐसे ही व्यक्तिगत और सुखद अनुभवों को इस कॉफी टेबल बुक में सहेजा गया है। और सर बढ़े, सब उड़े, सब जुड़े, भारत की नई उड़ान। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, किसी भी कार्य का आरंभ अगर हम अपने इष्ट देव को याद करके प्रारंभ करते हैं तो उसका सफल होना तय है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब होलोंगी क्षेत्र के निशी जनजाति के पुजारी मंत्रोच्चार कर इस माहौल को पवित्र करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आज का यह ऐतिहासिक कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो। मंत्रोच्चार होलोंगी स्थित निशी जनजाति के पुजारियों के द्वारा। पारंपरिक परिधान पहने हुए ये सभी पुजारी Magi na chay ma bitu bali. Ay, tu tang na muguri po. No, cuma cuma bi. Long zag. Daksa Korea. Long. Lapa, ay, jadi incu darah dayo dayo, lebih kan lebih. Lebih kan. Lebih mai dale. Songloge, Songloge, Dagdoge, Dagdoge, Hobonglo, Hobonglo, Longtebo, Longtebo, Saludi, Saludi, Dagleto, Dagleto, Dologe, Dologe, Dagdoge, Dagdoge, Mochilo, Mochilo, Mitebo, Mitebo, Saludi, Saludi, Dagleto, Dagleto, Jirikte, Jirikte, Tamlangam, Tamlangam, Hatege, Hatege, Hoglangam, Hoglangam, Ketongdi, Ketongdi, Rawibo, Rawibo, Senige, Senige, Hoglangam, Hoglangam, Sage, Sage, Hoglangam, Hoglangam, Saludi, Saludi, Wagmandi, Wagmandi, Rawibo, Rawibo, Donige, Donige, Bologe, Dologe, Zajage, Zajage, Zerkusu, Zerkusu, Zongyonge, Zongyonge, Donigbe, Donigbe, Abudi, Abudi, Modidi, Modidi, Saludi, Saludi, Zerlugdi, Zerlugdi, Palange, Palange, Sayonge, Sayonge, Polube, Polube, Saludi,
Salodi, Salugdi, Salodi, Palaga, Palaga, Palodi, Palodi, Radaba, Radaba, Yojigu, Yojigu, Saludi, Salodi, Jiglugdi, Jiglugdi, Palaga, Palaga, Maloga, Maloga, Radaba, Radaba, Saladi, Salodi, Ramlugdi, Salodi, Palaga, Palaga, Abudi, Abudi, Bhimadi, Bhimadi, Bandudi, Bandudi, Lachuga, Lachuga, Sagua, Sagua, Lakchuga, Lakchuga, Abaga, Abaga, Barugdi, Barugdi, Palaga, Palaga, Abudi, Abudi, Kirandi, Kirandi, Yujuikam, Yujuikam, Saludi, Saludi, Yojigu, Yojigu, Abudi, Abudi, Nabamka, Nabamka, Yibyaka, Yibyaka, Tapurga, Tapurga, Gaoka, Gaoka, Saludi, Saludi, Yojigu, Yojigu, Jiglugdi, Jiglugdi, Palabo, Palabo, Adaga, Adaga, Itaga, 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 Nagargu, Nagargu, Suglo, Suglo, Pungtabu, Pungtabu, Pungrugdi, Pungrugdi, Yanala, Yanala, Yorolo, Yorolo, Yartabu, Yartabu, Yarugdi, Yarugdi, Yanala, Yanala, Sangruga, Sangruga, Sangdongdi, Sangdongdi, Osangdi, Osangdi, Kyangkyanga, Kyangkyanga, Dabaka, Dabaka, Nangrugdi, Nangrugdi, Langdonga, Langdonga, Alangdi, Alangdi, Kyangkyanga, Kyangkyanga, Dabaka, Dabaka, Osanga, Osanga, Tapangba, Tapangba, Dudugdi, Dudugdi, Yaka, Yaka, Alanga, Alanga, Sajugu, Sajugu, Ranyudi, बहुत बहुत धन्यवाद Yaka, पुजारियों के द्वारा मंत्रोच्चार से आज के इस माहौल को पवित्र किया गया। सभी पुजारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। Yarugdi, Yarugdi, Yaka, Yaka, Santumlo, Santumlo, Hotalo, Hotalo, Aiglo, Aiglo, Agamlo, Agamlo, Pungtabu, Pungtabu, Pungrugdi, Pungrugdi, Yaka, Yaka, Salugdi, Salugdi, बहुत बहुत धन्यवाद सभी पुजारियों को, आज के इस माहौल को बहुत ही पवित्र किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस पवित्र माहौल में देवी सज्जनों, इस पवित्र माहौल में अब हम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहेंगे, कृपया अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर का उद्घाटन करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। और अब दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर के अब तक के सफर पर एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी। आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। को लोकप्रिय बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सड़कों से लेकर पुलों के निर्माण तक, हवाई अड्डों के विकास से लेकर नए रेल नेटवर्क तक, क्षेत्र में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को सशक्त करने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अरुणाचल प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प, मार्गदर्शन एवं सतत प्रयासों से उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों के साथ सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर है। मेरा ये पक्का विश्वास रहा है कि पूर्वी भारत और खासकर पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा। उन्नति की इस प्रेरणा गाथा में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, जब आज अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से 25 किलोमीटर दूर स्थित होलोंगी में 645 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित दोन्ही पोलो हवाई अड्डे को प्रदेश और देश को समर्पित किया जा रहा है। 694 एकड़ भूमि में बने इस हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन
एक समय में एक साथ 300 यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता रखता है। इस एयरपोर्ट से एयरबस 320 प्रकार के विमानों का परिचालन होगा। हवाई अड्डे पर 4 Mi-17 प्रकार के हेलीकॉप्टर की पार्किंग के लिए अलग से एप्रन विकसित किया गया है। इससे हेलीकॉप्टर द्वारा राज्य भर में निर्मित हेलीपैड राजधानी से सीधे हवाई कनेक्टिविटी द्वारा जुड़ सकेंगे। ये सुविधा मेडिकल इमरजेंसीज एवं प्राकृतिक आपदाओं में भी उपयोगी साबित होगी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर को हवाई मार्ग के माध्यम से देश के अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ने की प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी, जो आज पूरी हो गई है। ये एयरपोर्ट स्थानीय निवासियों के लिए देश के अन्य भागों से निर्बाध आवागमन का माध्यम बनेगा और प्रदेश की राजधानी तक पहुंचना सरल बनाएगा। साथ ही राज्य के व्यापार एवं पर्यटन के विकास के लिए नए अवसर और सुविधा भी प्रदान करेगा। ये हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे, करादादी, लोअर सुबनसिरी, ईस्ट कामेंग, पके केसांग और कमले और असम के विश्वनाथ और लखीमपुर जैसे आसपास के कई जिलों की 20 लाख से अधिक की जनसंख्या को सेवा प्रदान करेगा। इस एयरपोर्ट के शुरू होने के साथ ही अब न केवल अरुणाचल प्रदेश के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने अधिक पर्यटक यहां सुगमता से आ सकेंगे, साथ ही यहां के विश्व प्रसिद्ध ऑर्किड सहित अन्य स्थानीय उत्पादों को कम समय में देश भर में पहुंचाया जा सकेगा। नए भारत के सपने को साकार करने में पूर्वोत्तर राज्यों का विकास एक महत्वपूर्ण कड़ी है और अब इसमें अरुणाचल प्रदेश का डोन्ही पोलो हवाई अड्डा भी सार्थक भूमिका निभाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से आग्रह करना चाहेंगे, कृपया अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ऊपर बनी एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी। भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में अरुणाचल प्रदेश लगातार नए कदम बढ़ा रहा है। अरुण यानी सूर्य के आंचल में बसा अरुणाचल प्रदेश, जहां के जंगल और पहाड़ों में पनपते प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य की अपनी पहचान है। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत सरकार ने अरुणाचल के पश्चिमी कामेंग जिले में 600 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किया है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिछोम नदी पर 70 मीटर ऊंचे हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम और टेंगा नदी पर 24.5 मीटर ऊंचे डैम का निर्माण किया गया। इस प्रोजेक्ट का करार 1999 में साइन जरूर हुआ था, लेकिन ये आगे बढ़ा 2014 में वर्तमान केंद्र सरकार के आने के बाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसे खास महत्व दिया गया और 2016 में श्री पेमा खांडू जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शासन संभालने के बाद मोदी जी के सपनों को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस प्रोजेक्ट ने पूर्वोत्तर भारत की बिजली व्यवस्था के परिदृश्य को बदलने की दिशा में अहम भूमिका निभाते हुए अभी तक 6,200 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन कर लिया है। प्रदेश को 12% बिजली की आपूर्ति के अलावा यह स्टेशन आज असम, मेघालय, नागालैंड और देश के अन्य हिस्सों जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को बिजली पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस प्रोजेक्ट के कारण प्रतिवर्ष कार्बन कटौती की अनुमानित मात्रा 2.8 मिलियन टन है। परियोजना को कोविड पीरियड की तमाम चुनौतियों के बावजूद सांस्कृतिक व प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए पूरा करना भारत सरकार व राज्य सरकार के सतत विकास के संकल्प का एक उदाहरण है। और आज 19 नवंबर 2022 को इस प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित किया गया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब देवी सज्जनों वो खास पल आ गया है जिसका हम सभी बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जहां देवी सज्जनों अब यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी अपने आशीर्वचनों से हमें आह्लादित करेंगे। देवी सज्जनों बहुत ही जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का। जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री बीडी मिश्रा जी, यहां के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, कैबिनेट में मेरे साथी किरण रिजिजू जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान चौना मीन जी, सम्मानित सांसदगण, विधायकगण, मेयर, अन्य सभी महानुभाव और अरुणाचल प्रदेश के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अरुणाचल आना मेरे बहुत बार हुआ है। जब भी आता हूं एक नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह लेकर के जाता हूं। लेकिन मुझे कहना होगा कि मैं इतनी बार अरुणाचल आया हूं, शायद गिनती करूंगा भी तो भी कुछ गलती हो जाएगी, इतनी बार आया हूं, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार देखा। और वो भी सुबह 9:30 बजे। अरुणाचल में पहाड़ों से लोगों को आना, इसका मतलब ये हुआ कि विकास के कामों का आपके जीवन में कितना महत्व है, ये दर्शाता है। और इसीलिए आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, अरुणाचल के लोगों को, अरुणाचल के लोगों की आत्मीयता कभी भी अरुणाचल के लोगों को देखो, वो हंसते ही हैं, चेहरा मुस्कुराता रहता है। कभी उदासीनता, निराशा अरुणाचल के लोगों के चेहरे पर झलकती नहीं है। और अनुशासन, मुझे लगता है कि सीमा पर अनुशासन क्या होता है, ये मेरे अरुणाचल के हर घर में, हर परिवार में, हर व्यक्ति के जीवन में नजर आता है। हमारे मुख्यमंत्री प्रेमा जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार की मेहनत, विकास के लिए प्रतिबद्धता, वो आज अरुणाचल को इस नई ऊंचाई पर पहुंचा रही है। मैं प्रेमा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको याद होगा, और अभी प्रेमा जी ने उल्लेख भी किया, कि फरवरी 2019 में इस एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ था और ये सौभाग्य मुझे मिला था। और आप तो जानते हैं, हम एक ऐसा वर्क कल्चर लाए हैं जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उद्घाटन भी हम ही करते हैं। अटकाना, लटकाना, भटकाना वो समय चला गया। लेकिन मैं बात और करना चाहता हूं।
2019 फरवरी में मैंने इसका शिलान्यास किया था। अब 2019 मई में चुनाव आने वाले थे। ये जितने पॉलिटिकल कमेंटेटर होते हैं, जिनकी आंखों पर पुराने जमाने के चश्मे टंगे हुए हैं, इन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, एयरपोर्ट वेयरपोर्ट कुछ बनने वाला नहीं है, ये तो चुनाव है ना, इसलिए मोदी यहां पत्थर खड़ा करने आ गया है। और यहां हो रहा है नहीं, हर चीज में उनको चुनाव नजर आता है। हर चीज के अंदर किसी भी अच्छे काम को चुनाव के रंग से रंग देने की फैशन हो गई है। इन सब लोगों को आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन एक करारा जवाब है, उनके मुंह पे तमाचा है। और मेरी इन पॉलिटिकल कमेंटेटर से आग्रह है, करबद्ध प्रार्थना है कि भी अब पुराने चश्मे उतार दीजिए। ये देश नए उमंग और उत्साह के साथ चल पड़ा है। राजनीति के तराजू से तोलना बंद कीजिए। जो कमेंटेटर इसको चुनावी घोषणा कहते थे, आज 3 साल के भीतर ही वो इस आधुनिक भव्य स्वरूप से आकार ये हमारा एयरपोर्ट देख रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी हाजिरी में, लाखों लोगों की साक्षी में पूरा अरुणाचल आज ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, पूरा अरुणाचल जुड़ा हुआ है। ये भी एक बड़े गर्व की बात है। आज न अभी यहां कोई चुनाव है, न कोई चुनाव आने वाला है, उसके बावजूद भी हो रहा है, क्योंकि आज देश में जो सरकार है उसकी प्राथमिकता देश का विकास है, देश के लोगों का विकास है। साल में 365 दिन 24 घंटे हम देश के विकास के लिए ही काम करते हैं। और आप देखिए, अभी मैं जहां सूरज उगता है उस अरुणाचल में हूं, और शाम को जहां सूरज डूबता है वो दमन में मैं जाकर के लैंड करूंगा जी। और बीच में काशी जाऊंगा। ये मेहनत एक ही सपने को लेकर के चल रही है, जी जान से जुटे हैं, मेरा देश आगे बढ़े। हम न चुनावों का फायदे नुकसान सामने रख करके काम करते हैं, न चुनाव के लाभ पाने के लिए छोटे छोटे इरादों से काम करने वाले लोग हैं। हमारा तो सपना सिर्फ और सिर्फ मां भारती हैं, हिंदुस्तान है, 130 करोड़ नागरिक है। आज इस एयरपोर्ट के साथ ही 600 मेगावाट के कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। विकास की उड़ान और विकास के लिए ऊर्जा का ये गठबंधन अरुणाचल को एक नई गति से नई ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। मैं इस उपलब्धि के लिए अरुणाचल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को, सभी उत्तर पूर्व के राज्य के भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आजादी के बाद नॉर्थ ईस्ट
बिल्कुल अलग तरह के दौर का गवाह रहा है। दशकों तक ये क्षेत्र उपेक्षा और उदासीनता का शिकार रहा। जब दिल्ली में बैठकर पॉलिसी बनाने वालों को सिर्फ इतने भर से मतलब था कि किसी तरह यहां चुनाव जीत जाए। आप जानते हैं ये स्थिति कई दशकों तक बनी रही। जब अटल जी की सरकार बनी उसके बाद पहली बार इसे बदलने का प्रयास किया गया। वो पहली सरकार थी जिसने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया, लेकिन उनके बाद आई सरकार ने उस मोमेंटम को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बाद बदलाव का नया दौर 2014 के बाद शुरू हुआ, जब आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। पहले की सरकारें सोचती थी कि अरुणाचल प्रदेश इतना दूर है, नॉर्थ इतना दूर है, दूर सुदूर सीमा पर बसे लोगों को पहले आखिरी गांव माना जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने उन्हें आखिरी गांव नहीं, आखिरी छोर नहीं, बल्कि देश का प्रथम गांव मानने का काम किया। नतीजा ये कि नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की प्राथमिकता बन गया। अब कल्चर हो या एग्रीकल्चर, कॉमर्स हो या कनेक्टिविटी, पूर्वोत्तर की आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। बात ट्रेड की हो या टूरिज्म की हो, टेलीकॉम की हो या टेक्सटाइल की हो, पूर्वोत्तर को आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर कृषि उड़ान तक, एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट से कनेक्टिविटी तक, पूर्वोत्तर अब देश की प्राथमिकता है। भारत का सबसे लंबा ब्रिज हो या सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज हो, रेल लाइन बिछानी हो या रिकॉर्ड तेजी से हाईवे बनाना हो, देश के लिए पूर्वोत्तर सबसे पहले है। इसी का परिणाम है कि आज नॉर्थ ईस्ट में अपेक्षा और अवसरों का नया दौर शुरू हो चुका है, नया युग शुरू हो चुका है। आज का ये आयोजन नए भारत की इस अप्रोच का बहुत शानदार उदाहरण है। डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। आजादी के बाद से 7 दशकों में पूरे नॉर्थ ईस्ट में केवल 9 एयरपोर्ट थे, जबकि हमारी सरकार सिर्फ 8 वर्षों में 7 नए एयरपोर्ट बना दिए। यहां कितने ही ऐसे क्षेत्र हैं जो आजादी के 75 वर्ष बाद अब एयर कनेक्टिविटी से जुड़े हैं। इस वजह से अब नॉर्थ ईस्ट आने जाने वाली उड़ानों की संख्या भी 2 गुना से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, ईटानगर का ये डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश के अतीत और संस्कृति का भी गवाह बन रहा है। और मुझे बताया गया, प्रेमा जी बता रहे थे कि डोनी यानी सूर्य और पोलो चंद्रमा को कहते हैं। और मैं अरुणाचल की डोनी पोलो संस्कृति से भी, उसमें भी विकास के लिए एक सबक देखता हूं। प्रकाश एक ही है, पर सूरज की रोशनी और चंद्रमा का प्रकाश, शीतलता, दोनों ही को
अपनी अपनी एक अहमियत है, अपने अपना एक सामर्थ्य है। ठीक इसी प्रकार जब हम विकास की बात करते हैं तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो या गरीब तक पहुंचने वाली जन कल्याण की योजनाएं, दोनों ही विकास के जरूरी आयाम है। आज जितनी अहमियत एयरपोर्ट जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की है, उतनी ही अहमियत गरीब की सेवा को, उसके सपनों को भी दी जाती है। आज अगर एयरपोर्ट बनता है तो उसका लाभ सामान्य मानवी को कैसे मिले, इसके लिए उड़ान योजना पर भी काम होता है। फ्लाइट सेवा शुरू होने के बाद पर्यटकों की संख्या कैसे बढ़े, कैसे उसका लाभ छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को, टैक्सी ड्राइवर्स को मिले, इसके लिए हम काम करते हैं। साथियों, अरुणाचल प्रदेश में आज दुर्गम से दुर्गम ऊंचाई पर बॉर्डर एरियाज में सड़कें और हाईवे बन रहे हैं। केंद्र सरकार सड़कों के निर्माण के लिए करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए और खर्च करने के लिए जा रही है। जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो बड़ी संख्या में पर्यटक भी आएंगे। अरुणाचल के कोने कोने में प्रकृति ने इतनी खूबसूरती दी है, हर गांव में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। होम स्टे और लोकल उत्पादों के जरिए हर परिवार की आय बढ़ सकती है। उसके लिए जरूरी है कि गांव-गांव तक पहुंचने की व्यवस्था भी हो। इसलिए आज अरुणाचल के 85% से ज्यादा गांवों तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई जा चुकी है। साथियों, एयरपोर्ट और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद अरुणाचल में कार्गो सुविधाओं की बड़ी संभावना बन रही है। इससे यहां के किसान अपनी पैदावार अरुणाचल के बाहर बड़े बाजारों में आसानी से बेच सकेंगे। उन्हें आज की तुलना में कई गुना ज्यादा पैसा मिलेंगे। अरुणाचल के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का भी बड़ा लाभ मिल रहा है। साथियों, पूर्वोत्तर को लेकर हमारी सरकार कैसे काम कर रही है, उसका एक उदाहरण बांस की खेती से है। बैम्बू यहां के जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है। आज बैम्बू प्रोडक्ट्स पूरे देश और दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने से, उस समय से बैम्बू काटने पर ऐसी कानूनी बंधन लगाए हुए थे कि हमारे आदिवासी भाई बहनों को, हमारे उत्तर पूर्वी इलाके के लोगों को जीवन में एक रुकावट बन गया था। इससे हमने उस कानून को बदला और अब बैम्बू आप उगा सकते हैं, बैम्बू काट सकते हैं, बैम्बू बेच सकते हैं, बैम्बू का वैल्यू एडिशन करते हैं और खुले बाजार में जाकर के आप व्यापार कर सकते हैं। जैसे फसल उगाते हैं वैसे बैम्बू भी उगा सकते हैं। भाई और बहनों, गरीब जैसे ही जीवन की बुनियादी चिंताओं से आजाद होता है तो अपने साथ साथ देश के विकास के भी नए आयाम गढ़ने लगता है। इसलिए आज गरीब से गरीब व्यक्ति उपेक्षा और बदहाली से बाहर आए, उसे गरिमापूर्ण जीवन मिले, ये देश की प्राथमिकता है। पहले कहा जाता था कि पहाड़ों पर शिक्षा और इलाज हमेशा एक संकट रहता है, लेकिन जब अच्छी स्वस्थ सुविधाओं के साथ साथ आयुष्मान भारत योजना के जरिए 5 लाख रुपया तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी की गई है। हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर दिया जा रहा है। विशेष रूप से आदिवासी इलाकों में केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करके एकलव्य मॉडल स्कूल खोल रही है ताकि कोई भी आदिवासी बच्चा
पढ़ाई में पीछे न रह जाए। जो युवा किन्हीं कारणों से हिंसा के रास्ते पर चले गए हैं, उन्हें एक अलग नीति के जरिए मुख्य धारा में लाने का प्रयास हो रहा है। उनके लिए अलग से फंड बनाया गया है। स्टार्टअप इंडिया को ताकत से जोड़ने के लिए अरुणाचल स्टार्टअप पॉलिसी के जरिए अरुणाचल प्रदेश भी कदम से कदम मिला रहा है। यानी विकास की जो हमारी धारा है, ऊपर से शुरू होती है, जो वो आज गांव, गरीब युवाओं, महिलाओं तक पहुंचाने उनकी ताकत बन रही है। साथियों, देश ने 2014 के बाद हर गांव तक बिजली पहुंचाने का अभियान शुरू किया था। इस अभियान का बहुत बड़ा लाभ अरुणाचल प्रदेश के गांवों को भी हुआ है। यहां ऐसे अनेक गांव थे जहां आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने सौभाग्य योजना बनाकर हर घर को बिजली कनेक्शन की जोड़ने का एक अभियान चलाया था। यहां अरुणाचल में भी हजारों घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन से जोड़ा गया। और जब यहां के घरों में बिजली पहुंची तो घरों में केवल उजाला ही नहीं फैला, बल्कि यहां के लोगों के जीवन में भी उजाला आया है। भाइयों और बहनों, अरुणाचल प्रदेश में विकास की जो यात्रा रफ्तार पकड़ चुकी है, इसे हम गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सीमा से सटे गांवों का वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज का दर्जा देकर उन्हें सशक्त बनाया जाए। जब सीमा पर सटे हर गांव में संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे, वहीं से समृद्धि की शुरुआत होगी। वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज प्रोग्राम के तहत सरहदी गांवों में पलायन को रोकना और वहां पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं को एनसीसी से जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान चल रहा है। प्रयास ये है कि बॉर्डर किनारे पर बसे गांवों, वहां के युवाओं को एनसीसी में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो। एनसीसी से जुड़ने वाले इन गांवों के बच्चों को सेना के अफसरों की ट्रेनिंग मिलेगी। इससे युवाओं के उज्जवल भविष्य का रास्ता तो तैयार होगा ही, साथ ही उनमें देश के प्रति सेवा का एक जज्बा भी और ज्यादा पैदा होगा और ज्यादा बढ़ेगा। साथियों, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए डबल इंजन की सरकार अरुणाचल के विकास के लिए, लोगों की ईज ऑफ लिविंग के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी कामना है विकास का ये अरुण इसी तरह यहां अपने प्रकाश को बिखारता रहे। मैं एक बार फिर प्रेमा जी, उनकी पूरी सरकार को इन सारे भारत सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में सक्रिय सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे पूरे पूर्वोत्तर के हमारे साथियों को भी, हमारी माताओं बहनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय। आपके आशीर्वचनों और आपके मार्गदर्शन के लिए उपस्थित तमाम लोगों की ओर से हम आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम का बहुत ही सफलतापूर्वक समापन। उपस्थित तमाम लोगों को हम